बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। वर्डप्रेस के अंदर मेन्यूज़ के एडिशन के साथ साथ अब हम चलते हैं इसमें विजेट्स की तरफ कि किस तरह से हम मेन्यूज़ के साथ साथ विजेट्स को भी अपनी वेबसाइट पर एम्बेड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट में विजेट्स वो चीज़ होती हैं जहाँ पर हम अपने कंटेंट को टाइप कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं एक यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, ताकि एक यूज़र के लिए एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट तक जंप करना ईजी हो जाए और वो हमारे बिजनेस को एज एन ओवरव्यू उन विजेट्स के द्वारा बहुत ही आसानी से समझ पाए। इन विजेट्स के अंदर हम मेन्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं, सर्च बार ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज, पोस्ट काउंट, लेटेस्ट पोस्ट्स, मेन्यूज़, सोशल मीडिया लिंक्स, टेक्स्ट कंटेंट, इमेज, वीडियोस, ऐसे काफ़ी सारे इसमें एलिमेंट्स हैं जो हम विजेट्स में ऐड कर सकते हैं। और हर थीम के हिसाब से विजेट का जो एरिया है वो अलग अलग हो सकता है। अभी मेरे पास एक्टिव थीम जो कि 2020 के नाम से है, इस थीम के अंदर मेरे पास विजेट सेक्शन में सिर्फ 2 विजेट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला फोटर के नाम से, और फोटर में अभी हमारे पास सिर्फ सर्च बार एम्बेडेड है, और सेकंड फोटर 2 जिसमें कैटेगरीज़ को मैंने एम्बेड किया और कैटेगरीज़ कुछ इस तरह से शॉन की जा रही हैं। मैं इसे बैक करता हूँ और इन कस्टमाइज़र के बीच में हम विजेट्स को दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इसमें डैशबोर्ड पर जाऊँ, डैशबोर्ड पर जाने के बाद मैं अपीयरेंस सेक्शन में विजेट्स में जाकर इन विजेट्स को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ और यहीं से मैं एडिशन और चेंजेस जो भी है कर सकता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेरे पास नंबर ऑफ़ विजेट्स अवेलेबल हैं जिन्हें मैं सिंपली ड्रैग करके फुटर 1 और 2 जहाँ मैं करना चाहता हूँ उसे ऐड कर सकता हूँ। सिंपली मैं इसे डिलीट करता हूँ अभी के लिए और इसमें एक फ़ोटो के तौर पर मैं इमेज ऐड करता हूँ इसमें कैटेगरी के बिलो में, या इसके मैं सर्च बार के नीचे एम्बेड करता हूँ फोटो 1 में, और पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करेंगे ये वाली, ऐड टू विजिट। यहाँ पर मैं इसका टाइटल देता हूँ इमेज टाइटल, जो कि बॉटम पे विजिट के ऊपर दिखाई देगा, यानी इस इमेज के ऊपर ये टाइटल दिखाई देगा हमें। इसके साथ साथ लिंक टू, यानी कि आप इस इमेज को कौन सा लिंक देना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर टाइप करेंगे। मैं यहाँ पर हैश टाइप करता हूँ और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं इसे न्यू टैब में ओपन करता हूँ वेबसाइट को, तो सबसे लास्ट में मुझे जो विजिट दिखा है वो इस तरह का दिखेगा। जो सैम्पल लिंक मेरे पास हैश के नाम से अवेलेबल है, जो कि एक एक्टिव लिंक है, सैम्पल लिंक है किसी भी तरह को, किसी भी टेक्स्ट को एक्टिव दिखाने के लिए। तो इस तरह से मैं इसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आपको थीम चेंज करके देख लेते हैं, हम इस वेबसाइट की थीम को चेंज करके देख लेते हैं कि हमें किस तरह के विजेट्स और भी देखने को मिल सकते हैं। थीम सेक्शन में जाता हूँ, इंस्टॉल्ड थीम्स में से मैं इसमें 2016 की इस थीम को एक्टिवेट करता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और जो वर्डप्रेस की थीम्स है वो ईयर बाय ईयर अपडेट होती रहती हैं, जैसे कि साल 2020 के अंदर मेरे पास 2020 नाम से थीम है, साल 2021 में 2021 के नाम से थीम के आने की पॉसिबिलिटी है, और साल 2019 के अंदर 2019 के नाम से थीम अवेलेबल है। और ये जो थीम की सिमेट्री है ये 2010 से शुरू हुई थी। मैं यहाँ पर इसे कस्टमाइज़ करता हूँ और कस्टमाइज़र में देखते हैं हम इसके विजेट्स को। मैं यहाँ पर विजेट्स में देखता हूँ, मुझे यहाँ पर मेरे पास साइड बार के अंदर विजेट्स अवेलेबल हैं। आप साइड बार में इन इमेजेस को देख सकते हैं और रेट कर सकते हैं। पिछली इमेज में मेरे पास फुटर के नाम से विजेट था, लेकिन इस थीम के अंदर 2016 के नाम से इस जो थीम है इसके अंदर विजेट्स में सिर्फ साइड बार का विजेट मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं इसमें डैशबोर्ड पर इस होवर करता हूँ और विजेट सेक्शन में जाता हूँ और अब देखता हूँ कि मैं किस तरह के विजेट्स मैं इसमें देख सकता हूँ। मेरे पास हर तरह का विजेट अपीयरेंस सेक्शन में विजेट्स पर सेलेक्ट करने से यहाँ पर मैं इन सभी विजेट्स को देख सकता हूँ कि कौन कौन सा एरिया मेरे पास फ्री है जहाँ पर मैं फीचर्स को ऐड कर सकता हूँ। मैं कंटेंट बॉटम 2 के अंदर एक इमेज ऐड करता हूँ। सिंपली मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसी वाली को ना करके इस वाली को, और ऐड टू विजिट, टाइटल 2, सेव इमेज। मैं वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन करता हूँ। सबसे बॉटम पे देखते हैं कि हमें कोई इमेज देखने को मिली या नहीं। होम फ्रंट पेज पे चलते हैं हम। फ्रंट पेज पे जाने के बाद सबसे बॉटम पे हम अपनी इमेजेस को कुछ इस तरह से देख पाएंगे। अभी मेरे पास ये जो विजेट्स अवेलेबल हैं, ये विजेट्स सिर्फ होम पेज पे, ये वाले जो विजेट्स हैं कंटेंट बॉटम 1 और कंटेंट बॉटम 2, जिसमें मेरे पास ये इमेज अवेलेबल है, ये वाली वुमेन विद ट्रैवलिंग बैग, ये मेरे पास पेज के सबसे लास्ट में विजेट्स अवेलेबल हैं। जबकि ऐसी जो साइड बार वाली ऑप्शंस है ये हमें पेजेस में भी देखने को मिलते हैं और पोस्ट में भी देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर बैक करके अभी हम पोस्ट के पेज पर हैं, ब्लॉग पेज पर हैं। इस पेज के बारे में हम फ्यूचर की वीडियोस में देखने वाले हैं कि ब्लॉग पेज क्या चीज़ होती है और फ्रंट पेज क्या चीज़ होती है। यहाँ पर पोस्ट के पेज में मेरे पास सिर्फ साइड बार का विजिट अवेलेबल है।
जबकि अगर मैं फ्रंट पेज पर यानी कि मेन होम पेज पर जाऊं तो मेरे पास 2 विजेट्स अलग अवेलेबल हैं, कैटेगरीज और इमेजेस के नाम से। तो इस तरह से थीम के अकॉर्डिंगली विजेट्स भी चेंज होते रहते हैं और आपकी वेबसाइट की थीम के अकॉर्डिंगली ही उसके ऑप्शंस कस्टमाइज़र के अंदर चेंज हो सकते हैं। मैं थीम को वापस वही कर देता हूँ, इंस्टॉल थीम्स में 2020 इसे एक्टिवेट करूँगा और आगे की वीडियोस में हम मेन्यूज़ के साथ साथ विजेट्स को भी ऐड ऑन करेंगे और इन दोनों की कॉम्बिनेशन को जानेंगे कि हम मेन्यूज़ के साथ साथ क्या विजेट्स को यूज़ कर सकते हैं या नहीं।